और सबसे पहले हम चले जाते हैं जी। आज tradingview.com के अलावा भी एक वेबसाइट है जो जिसके ऊपर आप अपने लाइव चार्ट्स देख सकते हैं, और उस वेबसाइट का नाम है investing.com। तो ये वेबसाइट थोड़ी सी शुरू में इजी है इस्तेमाल करना, तो इसलिए मैं इसको भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन जो tradingview.com है वो थोड़ी सी एडवांस्ड फीचर्स के साथ है। उसके ऊपर टूल्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एडवांस लेवल के हैं, और दुनिया में ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो उसको tradingview.com को यूज़ करते हैं। ठीक है, एनी हाउ इसका भी पता होना चाहिए। तो ये इसका होम पेज है investing.com का। ये आप देखें, यहाँ पे इसका सर्च बार है। यहाँ पे आप अपने किसी भी पेयर का सिंबल लिखेंगे, जैसे XAU USD गोल्ड का। तो आप देखें ये दो पेयर्स दे दिए हैं इसने। एक XAU USD लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट US डॉलर। गोल्ड स्पॉट, स्पॉट का मतलब है रियल गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड होता है उसकी वैल्यू। ठीक है, और US डॉलर। और आगे FX लिखा हुआ है, यानी फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेड होता है। और दूसरा नीचे लिखा हुआ है गोल्ड फ्यूचर्स। फ्यूचर कहते हैं एक पेपर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, ये रियल गोल्ड नहीं होता, बल्कि उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पेपर के ऊपर। तो हमने इसमें नहीं ट्रेड करनी होती, हमने गोल्ड स्पॉट के ऊपर ट्रेड करनी है, जो कि रियल गोल्ड है, हम इसके ऊपर रहेंगे। तो मैं रियल जो गोल्ड स्पॉट है उसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो आप देखें कि अगले पेज के ऊपर ये एक ओपन हो गया है जी, इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे XAU USD गोल्ड स्पॉट US डॉलर, और नीचे देखें ये वैल्यू चल रही है, प्राइस। तो आप प्राइस के नीचे देखें, यहाँ पे एक डल सा चार्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो डल सा चार्ट है, ये आप अगर देखें तो इसके राइट कॉर्नर पे यहाँ पे ऊपर टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। तो आपने टेक्निकल चार्ट को क्लिक करना होता है। तो टेक्निकल चार्ट का मतलब है कि जो कैंडल्स वाला चार्ट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही आपने टेक्निकल चार्ट को क्लिक किया, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर थोड़ा सा आप पेज को नीचे लेके जाएंगे, तो आप देखें कि ये यहाँ पे टेक्निक कैंडल्स वाला चार्ट आ गया है। तो ऊपर राइट साइड पे ये देखें फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन पे ले जाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देखें ये जो टाइम इंटरवल का एरो बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइम्स के चार्ट्स यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। तो मैं 4 घंटे के कैंडल वाला चार्ट ओपन करूंगा। ठीक है, 4 आवर्स वाला। अब ये देखें कि मैंने 4 आवर्स वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन कर लिया। और इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा करूंगा। तो हमने बात ये की थी कल कि जो सबसे पहले हम स्पोर्ट के लेवल लगाएंगे। ठीक है, लाइव कैंडल देखें ये चल रही है आपके सामने। आखिरी जो कैंडल है 10 मिनट पहले शुरू हुई है। ठीक है, 4 घंटे की कैंडल है। और अब आप देखें कि इस कैंडल की, ये जो लाइव कैंडल है, इसकी तो सिर्फ अभी तक ओपनिंग पॉइंट कंफर्म हुआ है कि यहां से ये ओपन हुई है। हम क्यों कह रहे हैं कि यहां से ऊपर से ओपन हुई है? क्योंकि इसका जो बॉडी का कलर है अभी तक वो रेड है। इसका मतलब है ओपन ऊपर हुई, ओपनिंग पॉइंट से नीचे प्राइस जा रही है, इसलिए इसका बॉडी का कलर रेड हो रहा है। तो इसकी जो बॉडी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बॉडी कहाँ पे, फिर ओपन कहाँ पे हुई थी ये कैंडल? इस जगह पे। ये इसका ओपनिंग पॉइंट था ना, ये ओपन था। ओपनिंग पॉइंट से नीचे है प्राइस, तो इसलिए इसका कलर रेड चल रहा है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। तो इसके अलावा इस कैंडल की जो अभी लाइव चल रही है, हम किसी भी पॉइंट का कंफर्म नहीं कुछ कह सकते कि जब इसके 4 घंटे पूरे होंगे, हमें नहीं पता ये क्लोज कहाँ पे होगी। हमें नहीं पता कि ये कितना ऊपर जाएगी, हमें ये नहीं पता कि ये कितना नीचे जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो लाइव कैंडल चल रही होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। याद रखिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल हम ड्रॉ करते हैं, वो लाइव कैंडल से जो पीछे वो कैंडल जो नजदीक तरीन क्लोज हो चुकी होती हैं, उनके बेस के ऊपर करते हैं। अब जैसा कि आप देखें, ये लाइव कैंडल है, और लाइव कैंडल के
पीछे ये जो पहली कैंडल है, ठीक है, इसका जो अकेली कैंडल का लो पॉइंट है ये वाला, ये अगली कैंडल के लिए सपोर्ट का लेवल बनेगा, इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। और इसी पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट है ये अगली कैंडल के लिए रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा। ऊपर जाने से, अगर ये कैंडल ऊपर जाएगी तो इसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन आप साथ ही देखें कि जो भी, एक सेकेंड जी बस। अब आप देखें कि इसके साथ ही ये जो पहली कैंडल का लो पॉइंट है, इसके साथ ही दूसरी कैंडल भी है, उसका लो पॉइंट भी मौजूद है। उसके साथ ही पीछे तीसरी कैंडल है, उसका लो पॉइंट भी मौजूद है, ये वाला। तो अब ये तीनों कैंडल्स के जो लो पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखें कि पीछे एक और कैंडल है, इसका ये हाई पॉइंट भी मौजूद है यहाँ पे। तो ऐसी सूरत में क्या हर कैंडल के लो पॉइंट के साथ हम अलग अलग लेवल बनाएंगे? नहीं, हम इसका क्या करेंगे कि हम यहां से आएंगे अपने टूल बॉक्स के ऊपर। ये टूल बार जो लेफ्ट साइड पे बने हुए हैं, यहाँ पे ये जो ब्रश है इसके आगे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल पकड़ेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल पकड़ के हम खाली जगह के ऊपर एक दीवार या लेवल बनाएंगे, छोटी मोटा बारीक मोटाई वाला। और उसके दीवार का हम कोई भी कलर देंगे। और उसके बाद आप देखें, इसको हम दीवार को पकड़ेंगे और हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इसकी मोटाई इतनी रखेंगे कि वो ऑलमोस्ट तीनों कैंडल्स के लो पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है। ये यहां पे देखें, तो अब ये वाली जो पूरी मोटाई है दीवार की, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन गया है, ठीक है, ये वाला। अब आप देखें ये तीनों कैंडल्स के लो पॉइंट को टच कर रहा है। या थोड़ा सा हम नीचे से, मोटाई ज्यादा होगी है तो हम एक मिडल में थोड़ा सा नीचे से ऊपर उठा लेंगे यहाँ पे, या बल्कि चले इतना ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी यहां से 2654.41 से लेके और नीचे जो मोटाई की दीवार है वो 2651.56 तक, ये सारी हमारी पहला सपोर्ट का लेवल है। ये दीवार इतनी मोटी है, सपोर्ट का जो पहला लेवल है इतना मोटा है। मतलब ये हुआ कि ये कैंडल नीचे आएगी जब इस पहले सपोर्ट के लेवल को टक्कर मारेगी, ये शुरू में से या थोड़ा सेंटर में से या उससे नीचे से कहीं से भी ये वापस पलट सकती है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा, अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा उसकी जो मोटाई होगी वो भी, जो पहले कैंडल का हाई पॉइंट है ये वाला, हम इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे और थोड़ा सा जो पीछे दूसरी कैंडल है उसका जो हाई पॉइंट है हम उसको भी इसमें टच करने की कोशिश कर लेंगे, ये वाली, क्योंकि ये साथ साथ ही है, ज्यादा फासला नहीं है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है देखें वो इतना मोटा हो जाएगा। और बीच में दोनों लेवल्स के देखें कि कितना ज्यादा गैप मौजूद है, फासला मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं लाइव कैंडल के पीछे, जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं उनके लो और हाई पॉइंट्स को देख के। अब देखें ये तो हमारा हो गया पहला सपोर्ट का लेवल। अब अगर ये कैंडल इस पहले सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करती है, यानी तोड़ के नीचे क्लोज हो जाती है, नीचे आ जाती है, तो फिर हमारे पास इसके बाद दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है वो भी तो सामने चार्ट पे होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि कहां से फिर ये रुक सकती है। अब देखें रास्ते में, अगर ये लेवल सपोर्ट का पहला टूटता है तो नीचे जब आएगी तो रास्ते में ये पिछली कैंडल ये इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, ठीक है। आप ये जगह देख रहे हैं ये वाला, लेकिन यहां पे कोई बड़ी विक नहीं मिल रही हमें, ठीक है। नीचे की तरफ बड़ी रिजेक्शन कोई नहीं मिल रही, ठीक है। तो बड़ी रिजेक्शन जहां पे है नीचे की तरफ, वो देखें यहां पे नीचे मिल रही है इस जगह पे, और काफी सारी कैंडल्स की है। तो इसका मतलब है कि बड़ा जो मेजर सपोर्ट का लेवल होगा ना दूसरा, वो ये वाला है, क्योंकि ये ऊपर अकेली कैंडल है, नीचे बड़ी रिजेक्शन भी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर हम इसको फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, ये छोटा लेवल है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हम मेजर लेवल जो दूसरा सपोर्ट का है वो यहां पे बन रहा है, देखिए ये वाला,
यहाँ पे आप चेक करें कि एक ही लेवल के ऊपर कितनी कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकी हुई हैं। ठीक है, ये वाला हमारा एक बड़ा अच्छा सपोर्ट का दूसरा लेवल है ये वाला। और इस लेवल को अगर आप पीछे खींचें माजी में, तो आप देखें कि ये माजी में रेजिस्टेंस का किरदार भी अदा कर चुका है। देखिए इस कैंडल को इसने ऊपर जाने से रोका था, फिर अगली कैंडल को भी ऊपर जाने से रोका हुआ है, फिर देखें इस कैंडल को भी ऊपर जाने से रोका हुआ है, इस कैंडल को नीचे जाने से रोका हुआ है, फिर 4 घंटे की 1 2 3 4 5 6, यानी 24 6 कैंडल्स 4 घंटे की को मुसलसल इसने नीचे जाने से रोका हुआ है। यानी यहाँ पे इसने सपोर्ट का किरदार अदा किया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है। तो ऐसा लेवल जो माजी में कभी रेजिस्टेंस का लेवल हो, आगे चल के सपोर्ट का लेवल बन गया हो, वो बड़ा स्ट्रांग समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये मजबूत लेवल है, बड़ा लेवल है सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी, तो इसलिए हमने ये मार्क कर दिया। अब आप देखें ये बीच में एक लेवल है तो है, ठीक है ये वाला, लेकिन इसको हम एक छोटा लेवल के तौर पे मार्क कर देते हैं, बारीक सा ये यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बस बारीक सा लेवल ये भी मार्क कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे चार्ट पे ये लेवल भी मौजूद है। अब यहां से मैं इसको सेव कर लेता हूं। ये ऊपर वाला देखें, ये एरो है ऊपर ब्लैक कलर का, और एक नीचे की तरफ एरो आ रहा है व्हाइट कलर का। ब्लैक कलर का जो एरो होता है, इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो मुझसे कह रहा है कि अपने चार्ट का नाम लिखें। मैं लिख देता हूं XAUUSD। ठीक है जी, ये गोल्ड का मैंने सेव कर दिया है जी चार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब मेरे ये लेवल्स खराब नहीं होंगे, ये सेव हो गए हैं। ठीक है, जब भी मैं इसको चार्ट को ओपन करूंगा तो ये लेवल सामने आ जाएंगे। ओके, अब मैं दूसरा काम क्या करूंगा कि अब देखिए मेरे जो गोल्ड का चार्ट है, इसके नीचे मैंने 3 सपोर्ट के लेवल बना लिए, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें से 2 बड़े मजबूत लेवल हैं, पहला लेवल भी और तीसरा भी, और बीच में एक कमजोर लेवल है। ठीक है, लेकिन है जरूर, मैंने ये भी लेवल बना दिया। और ऊपर क्योंकि गोल्ड का एक ही रेजिस्टेंस का लेवल है अभी तक, देखिए इससे पीछे माजी में दूर दूर तक आपको गोल्ड कभी नजर ही नहीं आ रहा कि कभी इसने हाई बनाया हो पहले। तो इसलिए मैंने ये 3 लेवल नीचे सपोर्ट के बना लिए, गोल्ड के, पहली सपोर्ट, दूसरी और तीसरी, और एक लेवल ऊपर मैंने बना लिया रेजिस्टेंस का, क्योंकि अगला कोई है नहीं है अभी। अब मैं क्या करूंगा जी, अब देखें नॉलेज मैंने अप्लाई कर दिया 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर नॉलेज मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं इंतजार करूंगा किस चीज का, कि जब मेरे सपोर्ट के स्ट्रांग लेवल से कैंडल ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी तो मैं बाय की ट्रेड लूंगा। जब ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंच के कैंडल वहां से नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी तो मैं सेल की ट्रेड लूंगा। लेकिन अब कैंडल क्या करती है, क्या सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठने की कोशिश करती है या नहीं करती, इसको देखने के लिए, मजीद बारीकी में देखने के लिए, मैं क्या करूंगा कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, छोटे चार्ट पे जाऊंगा। तो नॉलेज मैंने देखे 4 घंटे के चार्ट पे अप्लाई कर दिया, तो 4 घंटे से छोटा चार्ट होता है, 2 घंटे का नहीं हमने यूज करना, हमने 1 घंटे का, 4 घंटे से छोटा चार्ट 1 घंटे का हमने यूज करना है। तो जब देखें 1 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया, तो अब वही नॉलेज या वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, अब देखें ये 1 घंटे के चार्ट पे भी बने हुए हैं। ठीक है जी, तो अब देखें 1 घंटे की कैंडल जो है ना, अभी इस कैंडल को शुरू हुए 21 मिनट हो चुके हैं, 8:21 हुए हैं देखें। तो अब ये बिल्कुल सपोर्ट के लेवल को टक्कर मार रही है। ठीक है, अब इसको मजीद आगे देखने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि 1 घंटे से भी छोटा चार्ट है, 30 मिनट का, आधे यानी कि आधे घंटे का, तो वो मैं ओपन कर लेता हूं, देखते हैं वो क्या बताती है। अब आप देखें कि 30 मिनट की कैंडल ये कह रही है कि भाई ये नीचे यहां तक आई थी, लेवल के हाफ तक, वहां से ये रिजेक्शन भी मिल रही है, इसको देखें नीचे की तरफ विक भी छोड़ रही है। यानी लोग जो सपोर्ट के लेवल के ऊपर बायर बैठे हुए हैं यहाँ पे, या जो इंतजार कर रहे थे ये लेवल बना के, वो बाय की ट्रेड में इंटर होना शुरू हो रहे हैं। इसीलिए तो नीचे से प्राइस वापस ऊपर उठ रही है ना, नीचे की तरफ से रिजेक्ट हो रही है। अच्छा, इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊं, 30 मिनट से छोटा चार्ट होता है 15 मिनट का, ये आप देखें 15 मिनट का अगर मैं चार्ट ओपन करूं, तो क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम आ गया ना, तो वो मुझे कैंडल के बिहेवियर को समझने में ज्यादा मदद दे सकता है। ये चेक करें कि ये मेरा सपोर्ट का लेवल है,
ये कैंडल देखें ऊपर से 15 मिनट की नीचे आई थी यहां तक, लेकिन यहां से नीचे से रिजेक्शन मिल रही है। बहुत सारे जो बायर, जो बाय की ट्रेड लेना चाह रहे थे, वो यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, और वो भी इंतजार कर रहे थे कि ये प्राइस ऊपर से नीचे आए, तो यहां से आप देखें बाय की वो ट्रेड लेना शुरू हो रहे हैं। इसलिए नीचे से देखें कैंडल छोटे चार्ट की ऊपर की तरफ जा रही है, उठ रही है, ठीक है। तो अब ये वाली जो आप नेचर देख रहे हैं कैंडल की, छोटे चार्ट की कैंडल्स की, बड़े चार्ट का जो लेवल है एजुकेशन का उसके ऊपर, नॉलेज के लेवल के ऊपर, तो ये आपको वक्त से थोड़ा सा पहले बता देती है कि यहाँ पे छोटी कैंडल्स कैसे शक्ल बदल रही हैं अपनी। ठीक है, तो अब देखें ये जो कैंडल बन रही है अभी तक 15 मिनट की, इसकी शक्ल जो अभी तक बन रही है, ये देख के आपको क्या लग रहा है कि पहले प्राइस ऊपर से नीचे आई थी, सेलर की तादाद ज्यादा थी, यहां तक आई थी, लेकिन यहां से फिर बायर इंटर हुए, ठीक है, वापस प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब सेलर कम हो गए हैं और बायर ज्यादा है। अगर ये कैंडल इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर जाते हुए क्लोज हो जाती है, 15 मिनट की कैंडल है, इन्हीं के जब मेरे लैपटॉप के ऊपर 8:30 होंगे, 7 मिनट के बाद ये कैंडल क्लोज होगी ना, और अगर ऐसे ही ऊपर जाते हुए इसी शक्ल में या थोड़ी सी इससे ऊपर और क्लोज हो जाए, तो ये कैंडल की 15 मिनट की शक्ल बताएगी कि इसमें बायर काफी ज्यादा इंटर हो रहे हैं। बाय की ट्रेड्स दुनिया में लोग लेना शुरू हो चुके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल शुरू होते ही हम बाय की ट्रेड ले लेंगे, या हम यहां से भी बाय की ट्रेड ले सकते हैं। अब आप देखिएगा, मैं अगर यहां से बाय की ट्रेड लूं नॉलेज के तो ये आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर, ये लेफ्ट साइड टूल बार में आप आगे, ये आप देखें 3 लेवल्स बने हुए हैं, 3 लाइनें लगी हुई हैं, 1 2 3, इसके बीच में ये एरो तीर का निशान है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो इसको आप क्लिक करें, यहां पे ये देखें लिखा हुआ है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब है? लॉन्ग पोजीशन कहते हैं बाय की ट्रेड को, याद रखिएगा, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है लंबी ट्रेड का मतलब बाय की पोजीशन, बाय की ट्रेड। शॉर्ट पोजीशन कहते हैं सेल की ट्रेड को, सेल की ट्रेड को शॉर्ट पोजीशन भी कहते हैं, बाय की ट्रेड को लॉन्ग पोजीशन भी कहते हैं। तो अब ये सपोर्ट का लेवल है ना स्ट्रांग, तो यहां से हमने लेनी है क्या लेनी है? बाय की ट्रेड यानी लॉन्ग पोजीशन। तो अगर इस जगह पे यहां से ऊपर उठते हुए अभी हम बाय की ट्रेड ले लें, अगर इसको मैं यहां पे क्लिक करूं, ठीक है, अब देखें कि मैंने सेट करना है कि यहां से हमारा, अगर हम बाय की ट्रेड लेते हैं इस जगह से, ये इस जगह से फर्ज करें कि हमने बाय की ट्रेड ले ली है इस नॉलेज के मुताबिक, तो किस जगह से हम इंटर हुए? इस जगह से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो गए जी, यहां से बाय। तो अब हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? तो स्टॉप लॉस जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए, ये आप देखें, ये जो नीचे रेड कलर है ना, ये वाला, इसको पकड़ के आप नीचे वाला जो सपोर्ट का लेवल है नीचे वाला, इससे भी ये आ रहा है, देखें कहां पे, 2651 पे। आप इस तरह करें कि 2651 से भी 2 पॉइंट नीचे, यानी 2649 के ऊपर इसको ले जाएं, ये यहां पे, यहां पे, ठीक है। अब आप देखें यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। क्यों स्टॉप लॉस इतना नीचे क्यों लगाया है? स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि जब आप स्ट्रांग बाय का सपोर्ट का लेवल है स्ट्रांग, वहां से कैंडल आई और नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, तो वहां से जब आप बाय की ट्रेड ऊपर उठते हुए लेंगे, तो आपने सबसे पहले अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? क्योंकि ये ट्रेड आपके खिलाफ भी तो जा सकती है ना। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाना शुरू हो तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो जाए, तो थोड़े नुकसान पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? जो सपोर्ट का स्ट्रांग लेवल होता है उसकी जो नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है, ये वाली, उससे गोल्ड के केस में कम से कम 2 पॉइंट्स नीचे। अब आप देखें सपोर्ट के नीचे वाले लेवल का ये बन रहा है 2651.43, यहां पे बन रहा है। तो 2651.43 में से 2 पॉइंट निकाल लें तो ये बन जाएगा 2649.40 तकरीबन। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, 2649.40 यहां पे जी।
ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अच्छा, थोड़ा सा फासले पे 2.1, अच्छा गोल्ड के एक मेजर पॉइंट में, बड़े पॉइंट में 10 पिप होते हैं। तो 2 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, ये 20 पिप हमने नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लगा दिया। तो इतना फासले पे लगाना इसलिए जरूरी होता है कि बाजुकात यहां से ये प्राइस नीचे आएगी, स्पोर्ट के लेवल के थोड़ा सा नीचे आके ना, इधर लोगों के जो स्टॉप लॉस नजदीक लगे होंगे उनको हिट करेगी, आपकी ट्रेड लॉस में काटेगी, और फिर वापस ऊपर निकल जाएगी। तो आप कहेंगे कि यार आपने तो स्टॉप लॉस क्योंकि बहुत ही नजदीक लगाया हुआ था सपोर्ट के लेवल के नीचे, तो ये तो आप ट्रैप हो गए, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और उसके बाद प्राइस निकल गई ऊपर जिधर आपका नॉलेज कह रहा था। तो इसलिए आपने सपोर्ट के लेवल से कम 20 से 25 पिप नीचे जो है जाके स्टॉप लॉस लगाना होता है, ताकि अगर वो नीचे जाए भी तो थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ताकि जल्दी से स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए फौरन। ठीक है ना, थोड़ा दूर होना चाहिए, कम से कम 20 से 25 पिप यानी 2 से 2.5 पॉइंट नीचे होना चाहिए स्पोर्ट के लेवल से नीचे, जितना देखें मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अब आपकी टीपी कितनी होनी चाहिए, यानी टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, जो ग्रीन कलर आ रहा है इसका। तो अब आप देखिएगा कि यहां से आपने ली ट्रेड, ठीक है। तो अब वापस आ जाएं आप 4 घंटे के चार्ट पे, ये आप देखें 4 घंटे के चार्ट पे आ गए। तो अब यहां से आपने ऊपर उठते हुए ट्रेड ले ली यहां से, तो अब आपकी जो टीपी होनी चाहिए बड़ी, वो अगला जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, 4 घंटे का, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहां पे ये आपकी टीपी होनी चाहिए यहां पे। अब आप देखें कि आपका अगर टीपी हिट होती है, यानी आपने ट्रेड जो बाय की ली वो ली यहां से, यहां से आपने बाय की ट्रेड ली और ये आपने लगा दिया स्टॉप लॉस और ये आपने लगा दी टीपी टेक प्रॉफिट, कि आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाती है तो यहां पे जाके खुद ब खुद कटे। उससे पहले आप थोड़े प्रॉफिट में किसी भी वक्त खुद से ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, या थोड़े नुकसान में आप खुद से ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस नॉलेज के मुताबिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज के मुताबिक, ज्यादा मुनासिब जगह कौन सी है जहां पे ये जा सकती है, ठीक है ना, नॉलेज के मुताबिक। तो ये अगला जो स्ट्रांग सपोर्ट से जब प्राइस ऊपर उठती है, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं जाने के कि वो अगला जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल है उसके थोड़ा सा नीचे तक ज्यादातर लाजम जाती है, ज्यादातर केसेस में, कभी कभी नहीं भी जाती। अगर नहीं जाएगी तो इसीलिए तो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है कि जब आपके नॉलेज के खिलाफ जाएगी तो यहाँ पे आपकी ट्रेड खुद ब खुद लॉस में क्लोज हो जाए, ताकि ज्यादा नुकसान आपको ना हो सके। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था कि अब इस ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना होना चाहिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। क्या मतलब हुआ रिस्क टू रिवार्ड रेशो, इसको हम ट्रिपल आर भी कहते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ट्रिपल आर। ठीक है, क्या मतलब हुआ रिस्क टू रिवार्ड रेशो का, मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्रेड में जो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स के नॉलेज के मुताबिक ली है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है यहां पे, ये प्राइस यहां पे आती है, तो फर्ज करें अगर आपका $1 नुकसान होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आपको नुकसान होता है $1 का, या चलें $10 का कह लें, $10 का लॉस हो गया, माइनस में जाके कट गई, ठीक है, एक सूरत ये है। तो अगर आपकी टीपी हिट हो जाए, दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि आपकी टीपी हिट हो, यहां पे चली जाए, तो अगर आपकी टीपी हिट हो जाए तो आपको जो प्रॉफिट है ना, वो कम से कम नुकसान का डबल जरूर होना चाहिए, यानी $20 का प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। समझ गए हैं? तो इसको कहते हैं कि आपकी ट्रेड की रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना होना चाहिए। रिस्क कहते हैं स्टॉप लॉस को, कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ट्रेड नुकसान में कट जाए, तो नुकसान कितना होगा। और रिवार्ड कहते हैं टीपी को, कि अगर आपकी
अगर टीपी हिट हो जाए, टेक प्रॉफिट वाला पॉइंट, ठीक है, टीपी, तो उस सूरत में आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, उसकी निस्बत क्या, रेशो क्या होनी चाहिए, तो वो कम से कम नॉलेज के मुताबिक 1:2 जरूर होनी चाहिए। ठीक है, 1:2 का मतलब क्या हुआ कि अगर 1% नुकसान होना है, तो अगर प्रॉफिट हो तो कम से कम 2% जरूर होना चाहिए। ये बात समझ आ गई जी आपको? अब आप देखें, इस जब आप यहाँ पे टूल बार में जाके और इसको यहाँ पे लगाएंगे, लॉन्ग पोजीशन के रिस्क टू रिवार्ड की शक्ल को जैसे मैंने लगाई है, तो आपको इसमें यहाँ पे माउस को लेके आएंगे ना सेंटर में, तो ये देखें सेंटर में लिखा हुआ आ गया कि इस ट्रेड का जहां पे आपने स्टॉप लॉस फीड किया है और जहां पे आपने टीपी लगाई है, तो इस ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना लिखा हुआ आ रहा है, 2.25। यानी अगर $1 स्टॉप लॉस हिट होने की सूरत में माइनस में ट्रेड कटेगी, तो अगर टीपी हिट होती है तो $2.25 प्रॉफिट होगा। तो ये नॉलेज के मुताबिक ठीक ट्रेड है हमारी। इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कम से कम 1:2 जो है वो उतना उससे बल्कि बड़ा है, 1:2.25 है। ठीक है, तो ये बड़ी ठीक ट्रेड है। अच्छा, जब हमारी ट्रेड चलना शुरू हो जाएगी प्रॉफिट में, अगर वो टीपी हिट जल्दी नहीं कर रही ऊपर की तरफ, तो अगर वो थोड़े प्रॉफिट पे भी मिल रही होगी तो हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये बात क्लियर होगी जी कि हम स्पोर्ट के लेवल से ट्रेड कैसे लेते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल से। अच्छा, अब इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूं, ये जो ड्राइंग जितनी भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये लें जी। अच्छा, अब वापस हम आ जाते हैं जल्दी से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। अब आप देखिएगा, या 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो अब आप देखें कि 30 मिनट, मेरे लैपटॉप के ऊपर टाइम देखें, 8:34 हो गए हैं। यानी जो पिछली आधे घंटे की कैंडल थी वो 8:30 पे क्लोज हो चुकी है, और अगली कैंडल शुरू हो चुकी है 30 मिनट की। और अगली कैंडल भी देखें, नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे से उसको रिजेक्शन मिल रही है, यानी बायर बड़ी तेजी से इंटर हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाएं। लेकिन प्राइस अभी तक थोड़ा सा पिछली कैंडल में भी ऊपर गई थी, लेकिन फिर नीचे आके क्लोज हुई है यहाँ पे, लेकिन नीचे रिजेक्शन मिल रही है नीचे से। ठीक है, तो अभी जंग, यानी कि बड़ी तगड़ी जंग चल रही है, स्ट्रगल जारी है बायर और सेलर के बीच में। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, लेकिन पहला लेवल है। आप देखें, अगर 4 घंटे की कैंडल पे आए यहाँ पे, तो अब आप देखें यहाँ पे, इससे पहले भी, इस कैंडल से पहले भी 1, 2, 3 कैंडल्स इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी। तो उसकी बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद है कि ये कैंडल भी नीचे नहीं जाएगी, बल्कि जिस तरह से पहली 3 कैंडल्स टकरे मारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर चली गई थी, उम्मीद है कि ये कैंडल भी ऊपर निकल जाएगी। लेकिन नॉलेज के मुताबिक हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है इस ट्रेड में, कि हमें पूरा यकीन तो नहीं है ना 100% कि नहीं नहीं ये ऊपर ही जाएगी नीचे नहीं जाएगी। तो अगर हमारे खिलाफ जाती है तो नॉलेज के मुताबिक थोड़े से नुकसान पे, ठीक है ना, ये ट्रेड हमारी थोड़े नुकसान पे कट जाएगी ताकि ज्यादा नुकसान ना हो सके। याद रखिएगा कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज होता है, ये हमें अगर प्रॉफिट में लेके जाएगा तो ये कैलकुलेटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये अगले जो आखिरी सेशन हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे, 5वें सेशन में सैटरडे वाले दिन, कि हमारा कम से कम एक दिन का प्रॉफिट कितना कमाना है, हमने कितना टारगेट रखना चाहिए प्रॉफिट कमाने का। और अगर एक दिन में हमें नुकसान हो तो कम से कम नुकसान कितना हो जाए तो हमें ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा नुकसान से बचें। तो उसमें ये हमारा जो नॉलेज होता है ना, ठीक है, इसके मुताबिक जब आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और टीपी लगाते हैं, तो ये हमें प्रॉफिट देगा तो भी अच्छा खासा देगा, नुकसान देगा तो वो कम ही देगा, ज्यादा नहीं होने देगा। ठीक है, इस नॉलेज का ये फायदा होता है। अच्छा, अगर हम फर्ज करते हैं कि यहां से अगर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फर्ज करें कि ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसके बाद से फिर हमने क्या करना है, अगर कैंडल नीचे आ जाएगी हमने इंतजार करना है किस चीज का, कि फिर ये कैंडल नीचे आए। कहां पे आए, इस लेवल पे नहीं, कम से कम इस बड़े मजबूत लेवल के ऊपर आए जो नीचे तीसरा लेवल है। अगर ये यहां से ऊपर उठना शुरू करेगी ना, तो फिर हम यहां से अगर बाय की ट्रेड में तीसरे लेवल से, मजबूत लेवल से सपोर्ट के अगर इंटर होंगे,
तो ये ट्रेड हमारी बड़ी जबरदस्त हो सकती है। इसके वापस ऊपर जाने के कम से कम यहां तक, ठीक है, दूसरा जो लेवल है बीच में, यहां तक जाने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो जो एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, वो जब अगली बेहतर ट्रेड मिलेगी उसमें उसका नुकसान निकाल के भी उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा हमें। तो नॉलेज का ये फायदा होता है। याद रखिएगा, नॉलेज का ये मतलब हरगिज नहीं है कि इसके बाद आपकी ट्रेड नुकसान में नहीं जाएगी, बल्कि नॉलेज का फायदा ये होता है कि जब भी अगर आपकी ट्रेड नुकसान में जाएगी तो वो थोड़े से नुकसान में कट जाएगी ताकि आप ज्यादा नुकसान से बच सकें, और जब प्रॉफिट में जाएगी तो आपको बता देगी कि भाई कितना प्रॉफिट लेके कम से कम आपको निकल जाए तो अच्छा है, वरना ये ना हो कि ये कम हो जाए। और नॉलेज आपको ये भी बता देगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको कहां तक वेट करना चाहिए प्रॉफिट का। ठीक है, वो अगला जो सेशन होगा हमारा पांचवा सैटरडे वाले दिन, उसमें हम ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि ट्रेड को, जब ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होती है तो उसको कैसे हमने मैनेज करना होता है। आगे बढ़ते हैं जी। अब यहां पे इसी लेवल के ऊपर आप देखें, ये गोल्ड का ही चार्ट है। अच्छा, ये नॉलेज जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गोल्ड के चार्ट पे इस्तेमाल करें, आप चाहें तो किसी भी चार्ट के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाए माजी में, ठीक है, इसी चार्ट के ऊपर मैं पीछे अगर चार्ट को लेके जाऊं, अब आप देखिएगा कि कब कब जब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इस तरह से लेवल बनाए थे तो आपको, ओके जी, मैं वापस investing.com पे जा रहा हूं। हम किसी और चार्ट का जो है वो पेयर का चार्ट ओपन करते हैं। जैसे एक ये पेयर है, आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी। ठीक है, और अब देखिएगा यही नॉलेज मैं इसके पेयर पे इस्तेमाल करूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और वहां पे हम देखते हैं कि हमें कब कब प्राइस जो है वो 4 घंटे के सपोर्ट के लेवल्स पर आई थी। ये देखें, ये 4 घंटे का सपोर्ट के लेवल्स, सॉरी चार्ट ओपन कर लिया मैंने, ये पीछे ले गए आप। ठीक है, अब चेक कीजिएगा कि ये एक सपोर्ट का लेवल है हमारा कहाँ पे, ये इस जगह पे मैं बनाता हूं जी। ये देखें, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक मैंने, ये एक सपोर्ट का लेवल है। प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी और इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, मैंने ये लेवल बनाया, ये लें। ठीक है जी, और इसी को मैं आगे खींचता जा रहा हूं। ये देखें, ये मैंने एक सपोर्ट का लेवल बना दिया। ठीक है, अब आप देखें कि एक दफा प्राइस यहां से नीचे जाते हुए रुकी थी और मैंने इस लेवल को सपोर्ट के तौर पे मार्क कर लिया था, अपने चार्ट पे अप्लाई कर लिया था। और इसी लेवल ने, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि इसके बीच में कैंडल हमें क्लियरली नजर आए, ये लें जी। और इसी लेवल के बीच में देखें, एक दफा फिर प्राइस ऊपर से वापस आई थी। ठीक है, और इसी लेवल को तोड़ के नीचे जाने की कोशिश की थी इसने, लेकिन नीचे जा नहीं सकी थी, वापस ऊपर जाना शुरू किया था। तो जब हमने इस जगह से, यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड ली थी, तो यहां पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था, अब आप देखिएगा। या चले मैं पहले लेवल बना लेता हूं, एक सपोर्ट का लेवल ये बन गया जी। नीचे से बना के आते हैं, फिर हम ट्रेड देखेंगे कि कहां से कहां तक हमें प्रॉपर नॉलेज ने ट्रेड दी थी। ओके, ये मैं आ गया जी इधर, फिर दोबारा रेक्टेंगल ले ली मैंने। एक देखें, ये लेवल था, ये ऊपर जाते हुए प्राइस रुकी थी इधर, तो यहां से मैं ये रेजिस्टेंस का लेवल बनाता हूं, इसको सीधा आगे खींचता हूं। ये देखें, ये लेवल एक बना दिया। इसी तरीके से मैं ऊपर भी कुछ लेवल बना देता हूं, इसी को मैं क्लोन कर दूंगा तो वो डुप्लीकेट ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, अब आप देखिएगा एक लेवल ये बन गया। अच्छा जी, एक लेवल मैं ऊपर और बना देता हूं मेजर, बड़ा बड़े लेवल, ये लें, ये एक लेवल ये बन गया। ठीक है, और इसी तरीके से एक लेवल में, अच्छा, आपने एक चीज का ख्याल करना है कि जब भी ये लेवल बनाएंगे ना, तो इनकी आपने मोटाई जो है वो कम से कम रखनी है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि ऐसा ना हो कि आपके लेवल्स के ऊपर, चार्ट के ऊपर मोटे मोटे लेवल नजर आ रहे हो। मोटाई कम से कम रखनी है, जितनी कम हो सकती है। ठीक है, जैसे ये हो गया।
इसी तरीके से ये देखें ये वाला लेवल है, तो इसकी मोटाई थोड़ी सी नीचे से भी कम कर दें और ऊपर से भी कम कर दें, इतनी होगी। ये इस तरीके से। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी का चार्ट, ताकि ये लेवल्स हमारे रहेंगे। अब आप देखें कि ये, अच्छा इसके ऊपर भी लेवल बन रहे हैं जी, अभी वो भी बना देते हैं। ठीक है, ये देखें ये कैंडल ऊपर गई थी तो इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी, इसको भी बना देते हैं जी। तो आपने इस तरीके से अपने चार्ट के ऊपर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो लेवल है इसकी लेंथ में कम कर देता हूं, यहां से इसको लेना शुरू करता हूं यहाँ पे। ओके, इसके बाद आप देखें ये ऊपर एक बन रहा है, ये इस जगह पे, ये जगह जो है, ठीक है, मेजर लेवल्स बनाने होते हैं, ये वाला लेवल। ठीक है, ये देखें बड़ी कितनी विक है ऊपर, और ऊपर से भी कैंडल्स को नीचे आते हुए रोका हुआ है। और इसके बाद एक लेवल में बना देता हूं यहाँ पे, सबसे आखिर में ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो अब आप देखें नीचे से आ जाए कि हम यहां से हमने एक लेवल बनाया था, ठीक है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस का लेवल था, पहले कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा था। यहां पे इस जगह पे वापस नीचे आया था प्राइस, लेकिन फिर उसने अटैक किया था और अब ये रेजिस्टेंस का लेवल इसने तोड़ दिया था। ठीक है जी, यहां से देखें, अब पहले ये रेजिस्टेंस का लेवल था, कैंडल्स ने जब इसको तोड़ा तो ये कैंडल्स ऊपर चली गई। अब ये कैंडल्स जब ऊपर जाके इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी तो अगला रेजिस्टेंस का लेवल ये बन गया हमारा। ठीक है, यहां से कैंडल्स वापस आई, इस जगह से नीचे नहीं जा सकी, वापस ऊपर मुड़ी, तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल बन गया। अब इस जगह पे आप देखें कि कैंडल्स ने पिछले रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ दिया और ऊपर चले गए। आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि जब गोल्ड के चार्ट के ऊपर थे आप, ठीक है, तो वहां पे 4 घंटे के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बहुत अच्छे काम कर रहे थे, वो टूटते नहीं थे जल्दी जल्दी। लेकिन जब आप आए हैं करेंसी के पेयर के ऊपर, तो यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, उनके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। तो इसकी वजह एक ये भी होती है कि जब आप गोल्ड के अलावा किसी करेंसी के पेयर पे जा रहे हैं ना, तो आपने कोशिश करनी होती है कि 4 घंटे से भी बड़ा चार्ट जो होता है वन डे का। अब आप देखिएगा, अगर आप वन डे के चार्ट पे अगर किसी करेंसी के पेयर्स के ऊपर हैं आप, ठीक है, तो उस पे कोशिश आपने करनी है कि वन डे के चार्ट पे आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं। जैसे आप देखें ये वन डे का चार्ट है, मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे जो आप एक दफा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो जल्दी जल्दी नहीं टूटेंगे। मिसाल के तौर पे इस जगह को आप देख लें, ये वन डे का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें, ये ये प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है, इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी, वापस आ गई थी, तो ये इस लेवल को आप मार्क कर लें। ये आपका देखें रेजिस्टेंस का लेवल हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसको आप सीधा आगे तक मार्क करके ले जाएं यहां तक। ठीक है, ये मैं आपको फर्क बता रहा हूं कि जब करेंसीज के ऊपर आएंगे, करेंसीज के किसी भी पेयर पे, तो वहां पे आप कोशिश करें कि शुरू में एक दिन का चार्ट ओपन कर लें। ये आप देखें, अब आप देखें ये हो गया पहला रेजिस्टेंस का लेवल, इसी को आप इस नीचे जो है वो एक सपोर्ट का लेवल बना लें। ठीक है, ये यहां पे आप देखें, ये, अब देखें 4 घंटे का चार्ट जो था उसके ऊपर जो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाए थे वो बार बार टूट रहे थे। लेकिन जो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बनाया, सॉरी एक दिन के चार्ट पे, वो देखें काफी दिन के बाद जाके टूटता है। अब देखें यहां से, ठीक है, ये प्राइस नीचे आई थी, इस पॉइंट से नीचे जाने से रुक गई थी, ये एक दिन की एक कैंडल है, यहां से जब ऊपर उठी, ऊपर पहले रेजिस्टेंस के लेवल पे जाके रुक गई। तो वो उसको, क्योंकि ये वन डे का है ना रेजिस्टेंस का लेवल, ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ये जल्दी जल्दी नहीं टूटता, उसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया। यहां से जब वापस नीचे आई, ठीक है, अब देखें कि अगले सपोर्ट का जो लेवल था मजबूत, उसको उसने टक्कर मारी है। यहां से जब ऊपर उठी है, तो फिर देखें कि प्रॉपर बहुत ऊपर तक जाके वापस नीचे आई, फिर उसने रोक दिया, सपोर्ट ने ऊपर गई तो प्रॉपर ऊपर जाके रेजिस्टेंस को टक्कर मारी है। फिर ऊपर से जब नीचे आई है तो देखें सपोर्ट के लेवल को टक्कर मारी है। फिर यहां से ऊपर उठी है तो ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल तक पहुंची है। फिर वहां से नीचे आई है तो देखें सपोर्ट के लेवल तक आई है।
फिर यहां से ऊपर गई है तो देखें प्रॉपर ये ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल को टक्कर मार के उसके बाद इसको अब ये तोड़ के तो ऊपर निकल गई। अब देखें कि इस लेवल के ऊपर दो लेवल्स हैं यहाँ पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ये एक दिन का सपोर्ट का लेवल और एक दिन का रेजिस्टेंस का लेवल। अब आप देखें अगर आपने ये दो लेवल बनाए हुए थे यहाँ पे, कब बनाया था? ये पहली दफा जब ऊपर यहां से प्राइस नीचे आई थी तो आपने ये लेवल रेजिस्टेंस का आगे खींच लिया था। और पहली दफा जब प्राइस यहां से नीचे रुकी थी इधर से, ये आप देखें ये यहां पे, ठीक है, यहां से नीचे जाते हुए रुकी थी तो वो लेवल आपने आगे बना लिया था। अब आप देखिएगा कि कब कब आपको एक अच्छी ट्रेड नीचे से ऊपर उठते हुए बाय की मिली और ऊपर से नीचे जाते हुए सेल की मिली। अब चेक कीजिएगा और आपका स्टॉप लॉस कहां पे था और टीपी कहां पे थी। ये मैं इसको जरा थोड़ा सा साइज छोटा करके यहां पे आपको बताने लगा हूं, देखिएगा। अच्छा, ये देखें ये रेजिस्टेंस का लेवल आपने बना लिया जब ये मुड़ी, और यहां से जब नीचे से ऊपर उठी थी तो आपने सपोर्ट का लेवल आगे खींच लिया। अब पहले प्राइस ऊपर से आई, देखें यहां पे सपोर्ट के लेवल के ऊपर यहां पे आई थी या यहां पे प्रॉपर मारी थी इसने टक्कर, तो यहां से आपने ट्रेड ले ली थी सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग लेवल से ऊपर उठते हुए बाय की। यहां से ले ली थी छोटे टाइम फ्रेम को देख के या यहां से ले ली थी? ठीक है, अगर आपने यहां से भी ऊपर जाते हुए ले ली थी ना, तो इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो होना चाहिए था सपोर्ट के लेवल के निचले से थोड़ा सा 15 से 20 पिप नीचे यहां पे। ये आपका देखिए स्टॉप लॉस हो गया इतना, ठीक है, इस ट्रेड का। तो टीपी आपकी कितनी होनी चाहिए थी? ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल है अगला उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब देखें कि इस ट्रेड की आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितनी बन रही है। यहां पे आप देखें ये, ठीक है जी। अब आप देखें कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रही है 2.77, यानी तकरीबन 3.25%। ठीक है, और चेक करें कि उससे पहले ट्रेड जब चलना शुरू हुई आपकी, तो जरूरी नहीं था कि आप टीपी तक वेट करते, आप यहां पे आधे रास्ते में ट्रेड को क्लोज कर देते, अच्छा खासा प्रॉफिट था, यहां पे क्लोज कर देते, लेकिन आपकी टीपी भी हिट हो गई। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्राइस वापस नीचे आई दोबारा। तो अगर आपने यहां से ट्रेड में इंटर हुए थे आगे से, ठीक है, ये आप देखें इस जगह से अगर आप ट्रेड में इंटर हो गए थे, इस जगह से ऊपर दोबारा उठते हुए, स्टॉप लॉस यही है आपका। और अब आप देखें कि आपकी जो टीपी थी फिर कहां पे थी, यहां पे देखें वो भी हिट हो गई है दोबारा से, दूसरी ट्रेड की भी, ये दूसरी ट्रेड होगी। अच्छा, फिर आप देखें कि अगर आपने ये वापस आई थी नीचे स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल को टक्कर मार के यहां से ऊपर उठ रही थी, तो यहां से आपने दोबारा ट्रेड पकड़ी थी ये ऊपर उठते हुए स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल से इधर से। ठीक है, तो आपकी देखें यहां पे जो टीपी बन रही है ये इस जगह पे, स्टॉप लॉस कहां पे आ रहा है आपका? ये नीचे स्ट्रांग, ये सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा 15 से 20 पिप नीचे यहां पे। ठीक है, अब टीपी आपकी कहां आ रही थी? अगली रेजिस्टेंस के लेवल के थोड़ा सा नीचे। तो चेक करें तकरीबन 3 गुना आपकी टीपी प्रॉपर उसने हिट दी है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो वन डे की एक कैंडल है ना, एक दिन में एक कैंडल कंप्लीट हो रही है। अगर आपने आधे रास्ते में भी ट्रेड क्लोज कर दी थी आधा प्रॉफिट लेके, तो वो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा था। ठीक है, अब आप देखें इस दो लेवल्स के बीच में एक ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, अभी तक 3 ट्रेडें आप बाय की ले चुके हैं और तीनों ट्रेडें ऑलमोस्ट या तो टीपी हिट हुई है या अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आपने क्लोज किए उससे पहले। अच्छा, फिर आगे आ जाए एक और ट्रेड, ये देखें वापस नीचे आई ऊपर से होके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने फिर बाय की ट्रेड ले ली ऊपर उठते हुए, ये चेक करें यहां से प्रॉपर, और उसका भी स्टॉप लॉस यही रखा था। और देखें टीपी आपने रखी थी ये रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे, यहां पे जाके आप देखें प्रॉपर टीपी हिट हो गई, या उससे पहले आप यहां पे इतने आधा प्रॉफिट लेके या आधे से थोड़ा सा ज्यादा लेके जब उसने प्रॉफिट कम करना शुरू किया था तो इधर आपने क्लोज कर दी थी। यानी 4 ट्रेड्स आपको बाय की मिली है सर, यहां से लेके यहां तक, सिर्फ सपोर्ट के लेवल से। ये तो होगी बाय की ट्रेड। अब आप देखें कि जब इसने रेजिस्टेंस के लेवल को टक्कर मारी थी पहली दफा, तो यहां से आपने लेवल बना लिया था ना, ये देखें पहली कैंडल के रिजेक्ट होने पे। अब आप देखें कि इसने दूसरी सेल की ट्रेड आपको कहां पे दी थी शॉर्ट की, ये यहां से, ये देखें ये एक दिन, ठीक है, जब ये कैंडल ऊपर टक्कर मार के वापस नीचे जा रही थी, नीचे जाते हुए आपने यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी थी। तो इसका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था? रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर 15 से 20 पिप ऊपर यहां पे।
ठीक है जी। और इसकी जो टीपी होनी चाहिए थी वो अगला सपोर्ट के लेवल से थोड़ी सी ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपको कितना अच्छी ट्रेड मिली थी, और इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो चेक करें जरा। ये लें जी, ये देखें कितना है, 3.55, यानी 3.5%। लेकिन जरूरी नहीं था कि इतना ज्यादा दिन आप वेट करते कि आपकी टीपी हिट हो। आपने आधे रास्ते में या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मुनासिब सा आपने ट्रेड क्लोज कर दी थी। ये एक सेल की ट्रेड आपको मिल गई इन्हीं दो लेवल्स के बीच में। अब देखिए दोबारा ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल को इसने टक्कर मारी, वहां से रिजेक्शन के ऊपर वापस नीचे आते हुए फिर आप सेल की ट्रेड में इंटर हुए थे यहाँ, ये इस जगह से। ठीक है, वही आपका एसएल है ऊपर देखें, और प्रॉपर टीपी हिट हुई है, उसने यहाँ पे कर दी है। दूसरी सेल की ट्रेड ये मिली। आप देखें फिर तीसरी ट्रेड आपको सेल की मिली थी यहाँ पे, प्रॉपर नीचे आते हुए रिजेक्ट होते हुए, और देखें ये आपने तीसरी ट्रेड फिर टीपी हिट हो गई। अच्छा, इसके बाद इस जगह से आप देखें उसने चौथी दफा टक्कर मारी जरूर है, लेकिन वापस नीचे नहीं आई, ऊपर ही जाती जा रही है देखें। तो आपको फील हो गया कि छोटे टाइम फ्रेम में कि नहीं, यहाँ पे अब ये लेवल ब्रेक हो गया है। अब आप चेक करें कि ये जो एक दिन के चार्ट के ऊपर आपने एक लेवल सपोर्ट का बनाया और एक लेवल आपने रेजिस्टेंस का बनाया, इन दो लेवल्स के बीच में आपको एक, दो, तीन, चार, चार बाय की ट्रेड्स मिली, और एक, दो, तीन आपको कंफर्म सेल की ट्रेड्स मिली। ये 7 ट्रेड्स हो गई। सर ये चार्ट कौन सा है? ये चार्ट है वन डे का। और वन डे का एक कैंडल की मूव जो होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। तो 7 टीपियां हिट हुई हैं आपकी इन दो लेवल्स में। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, कि अगर एक टीपी का 2 या 3% भी प्रॉफिट था, ठीक है ना, एवरेज की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका एसएल एक भी नहीं हिट हुआ इसमें। ठीक है, तो आपने अगर ये पूरे महीने में भी आपको इतनी ट्रेडें मिली हैं, ठीक है, एक दिन की एक कैंडल है, तो आप देख लें कि आपको कम से कम 15 से 20% प्रॉफिट हो गया है जी। ठीक है ना, कितनी का अमाउंट का, जितने आपके अकाउंट में पैसे थे, वो आगे मैं आपको आखिरी सेशन में बताऊंगा सैटरडे वाले दिन, कि अगर आपके अकाउंट में पैसे कितने हो तो आपको ट्रेड के ऊपर रिस्क कितना लेना चाहिए, ट्रेड का साइज कितना होना चाहिए। तो अब आप देखें कि इस नॉलेज ने आपको कितना ज्यादा फायदा दे दिया। लेकिन जब आप गोल्ड के चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो 4 घंटे के चार्ट पे काफी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। लेकिन जब आप करेंसीज के ऊपर आते हैं तो अगर 4 घंटे के बार बार आप देखेंगे टूट रहे हैं, तो वहां पे कोशिश करें कि एक दिन के चार्ट पे चले जाएं और देखें कि दो लेवल्स के बीच में आपको कितनी जबरदस्त ट्रेड्स मिली हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आप ये देखें, पीछे आ जाएं, यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल बना लें। ये आप ये देखें, ये ऊपर उठते हुए प्राइस इस जगह से ऊपर नहीं जा रही, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया आपने। ये आप देखें, ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। अच्छा, ये आप नीचे देखें, दूसरा जो लेवल है, ये नीचे ये है स्पोर्ट का लेवल। ठीक है, बड़े मेजर लेवल्स की बात कर रहा हूं, ये वाला। तो अब आप देखें कि स्पोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए यहां से यहां से यहां से कितनी अच्छी आपको बाय की ट्रेड मिली है। तो आपका बेशक आधे रास्ते में भी प्रॉफिट आपने ले लिया था, ट्रेड काट दी थी, और ऊपर के लेवल से नीचे यहां पे आपका स्टॉप लॉस सेट किया है इसने इस जगह पे। ठीक है, एक स्टॉप लॉस सेट यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से आपने इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब आप देखें, जो चार्ट हमने थोड़ी देर पहले ये लेवल बनाए थे 4 घंटे के, तो यहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुई थी उस वक्त। ठीक है, अब आप देखें कि उसने पहला लेवल भी तोड़ दिया है। नहीं सॉरी, ये इस जगह पे थी जी, ठीक है ना, यहां से। लेकिन अब वो 4 घंटे के चार्ट पे वो पहला लेवल तोड़ के नीचे आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल में हमने वो गोल्ड के ऊपर बनाए थे, मैं गोल्ड के ऊपर जाके देखता हूँ कि वहां पे क्या हुआ, एक्स यू यूएसडी। ये आप देखिएगा, वापस हम जाते हैं कि जो हमने इसके ऊपर लेवल बनाए थे स्पोर्ट के, ये हमने सेव किए थे यहाँ पे गोल्ड, ये वाला। ठीक है, अब देखें कि ये प्राइस है, 4 घंटे का चार्ट है, वही लेवल है। ठीक है, वो अगर हम इसको छोटे चार्ट पे लेके जाते हैं 1 घंटे पे या इवन 30 मिनट पे, तो अब आप देखें कि ये वाली कैंडल थी उस वक्त 30, 30, 60 नहीं,
ये वाली कैंडल थी जी। ठीक है, तो ये तो नीचे ही क्लोज हुई थी। अगली कैंडल देखें, अभी फिर नीचे जा रही है। और देखें, जो बात थोड़ी देर पहले मैंने आपसे की थी कि अगर आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल सपोर्ट के लेवल के नीचे होगा इधर, ठीक है, उसके चांसेस होते हैं कि वो अक्सर हिट भी हो जाता है। ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर निकल जाती है। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट के लेवल से कम 2 से 2.5 पॉइंट नीचे होना चाहिए। अब आप देखें, ये यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस था ना 51.54 पे, सॉरी 51.20 पे, तो ये अगर होता हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो वो देखें हिट भी हो गया था, 10 पिप तक ये नीचे आई है और वापस भी प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सपोर्ट के लेवल से नीचे जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा फासले पे होना चाहिए, कम से कम। अगर गोल्ड है तो 2 से 2.5 पॉइंट नीचे, ठीक है, यहाँ पे। तो ताकि आपका अगर फेक मूवमेंट के जरिए से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो हिट भी ना हो, और उसके बाद प्राइस वो आपको जो है वो ट्रेड जो है आपकी लॉस में कटने के बाद ये ना हो कि बाकी सारी दुनिया प्रॉफिट में ले ट्रेड जाए और आपका जो है वो स्टॉप लॉस हिट करके और फिर वापस चली जाए। और जब जब देखें तो आप कहें कि यार ये देखें मेरे साथ ज्यादती हो गई है, मेरी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद वापस ऊपर चली गई। तो उसकी वजह ये होती है कि जिन लोगों के स्टॉप लॉस सपोर्ट के बिल्कुल नीचे होते हैं लगे हुए साथ, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फासले पे होना चाहिए। अब इस केस में देखें, जिन लोगों का स्टॉप लॉस अभी तक, ठीक है ना, अभी तक ये यहां से उन्होंने बाय की ट्रेड ली थी ऊपर उठते हुए इधर से, जिन लोगों के स्टॉप लॉस थे ना यहां पे भी, ये देखिए निचला लेवल बन रहा है जी 51.14 पे। तो अगर 22 पॉइंट भी, यानी कि 49, यहां पे आप देखें ये बन रहा है 51.42। अगर 50.42, ठीक है, और 49.42, अगर यहां पे था 2 पॉइंट भी, 20 पिप भी, तो देखें कि वो अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उससे ऊपर से प्राइस वापस मूव कर गई है। ठीक है, तो अब अगर ये इतना भी, ठीक है, यहां पे भी ये टीपी है हमारी, तो यहां पे भी अगर ये हिट हो जाती है तो आप देखें कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 बन रहा है। तो अभी तक देखें कि स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ अगर 20 पिप या 2 पॉइंट भी आपने लगाया हुआ था। तो इसलिए कम से कम 20 से 25 पिप लाजम नीचे होना चाहिए सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे। ठीक है जी। तो अच्छा, आज अगर पीछे आप आए यहाँ पे इस जगह के ऊपर, तो ये हमारे देखें 4 घंटे के चार्ट अगर मैं ओपन कर लूं तो यहाँ पे गोल्ड के हम पीछे जरा लेवल बनाते हैं जल्दी से। तो आप देखिएगा कि आपको बेतहाशा मजबूत लेवल मिलेंगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के गोल्ड के 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, जिनको तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगा है। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं टूटते। ये आप देखें यहाँ पे, ये आप देखें कि ये आपका ये एक लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, ज्यादा पीछे चले मैं नहीं जाता। ये एक लेवल है, यहां से कैंडल ऊपर जाने से रुकी थी। आपने इसको रेजिस्टेंस का लेवल मार्क कर लिया था, ठीक है, ये वाला। आप देखें कि वही लेवल आगे सपोर्ट के लेवल के तौर पे काम कर रहा है बार बार। ठीक है, या करें, एक दफा पहले रेजिस्टेंस का लेवल ट्रेड दे रहा था सेल की नीचे जाते हुए, जब वो लेवल टूट गया तो वही अब सपोर्ट का लेवल बन गया है, और वो प्राइस को अब नीचे जाने से रोक रहा है। ये चेक करें, ये इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये ले जी। ठीक है, ये वाला देखें, अब वही लेवल जब रेजिस्टेंस का टूट गया ऊपर जाते हुए, अब सपोर्ट के लेवल के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आगे रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा है, पहला 4 घंटे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे बड़ा लेवल देखें, ये वाला है, ये पहला। आप देखें कि वही लेवल रेजिस्टेंस का बार बार कैंडल प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है। ठीक है, यहां तक। अब आप देखें कि अगर एक दफा ये लेवल आपने रेजिस्टेंस का मार्क किया हुआ था, आगे बढ़ाया हुआ था, और एक दफा ये ऊपर आपने जो कैंडल इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई थी, तो यहां से आपने रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया था सीधा, बन गया। अब प्राइस जब यहां पे नीचे आई थी उसी टूटे हुए रेजिस्टेंस के लेवल के बराबर ऊपर, तो यहां से जब प्राइस नीचे जाने की बजाय ऊपर कैंडल ये क्लोज हुई और ऊपर जाना शुरू हुई आगे से, तो यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे। ये देखें इस जगह से, ठीक है, उसी लेवल के ऊपर यहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे। आपका स्टॉप लॉस था ये यहां पे,
ठीक है जी। और टीपी आपकी कहां पे थी, अगला रेजिस्टेंस का लेवल। तो आप चेक उससे थोड़ा सा नीचे आप चेक करें कि आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी बन रही है। ठीक है। और देखें ये 3% से भी ज्यादा। तो अगर आपने 2% पे भी यहां पे भी ट्रेड क्लोज कर दी थी तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट था। अच्छा, ये नीचे से ऊपर जाते हुए आपने बाय की ट्रेड ले ली। अब आप देखिएगा, जब आप ऊपर से प्राइस नीचे आ रही थी रेजिस्टेंस के लेवल को टक्कर मार के, ठीक है, यहां से, तो नीचे जाते हुए आपने सेल की ट्रेड ली थी इस जगह से, ये यहां से, और उसका जो स्टॉप लॉस था वो ऊपर था। ठीक है, इतना। और टीपी आपकी थी ये नीचे सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर। अब आप देखें कि क्या हुआ कि बार बार प्राइस आधे रास्ते तक तो आ रही है फौरन, ठीक है, अगले 4 5 6 7 8 घंटों में, 10 घंटों में, 12 घंटों में, उसके बाद वापस जा रही है। तो जरूरी तो नहीं है कि आप जब भी देखें टीपी हिट नहीं हुई, आधा या अच्छा मुनासिब प्रॉफिट आ रहा है तो थोड़े प्रॉफिट में ट्रेड को क्लोज कर दें। यहां पे आपने एक ट्रेड क्लोज कर दी, ठीक है, उसके बाद देखें दोबारा प्राइस ऊपर चली गई, ये इस जगह पे, यहां से नीचे जाते हुए फिर आपने एक सेल की ट्रेड पकड़ी। अब देखें उसने टीपी तो हिट नहीं की लेकिन अच्छी खासी प्रॉफिट में तो जाती रही है काफी देर तक, ये देखें। ठीक है, और फिर जब प्रॉफिट कम करना शुरू किया आपने, फिर ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में क्लोज कर दी। और इसके बाद फिर दोबारा ऊपर देखें उसी रेजिस्टेंस के लेवल को इसने टक्कर मारी है यहाँ पे, आपने फिर यहाँ से सेल की ट्रेड पकड़ लिया नीचे जाते हुए। अब देखें कि उसने पहले थोड़ा प्रॉफिट दिया, आधा, ठीक है, वो भी 2% से ज्यादा ही बन रहा है। लेकिन जब उसने फिर ऊपर गई है तो आपने फिर एक और सेल की ट्रेड पकड़ ली उसी रेजिस्टेंस के लेवल से, और अब उसने देखें आपकी टीपी भी हिट कर दी है आगे जाके। तो आप देखें कि कितनी आपने यहां से सेल की ट्रेड्स ले चुके हैं, ठीक है, और कितनी आप ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड ले चुके हैं। एक देखें यहां से आपको सेल की ट्रेड मिली है बड़ी परफेक्ट, ये चेक करें इधर से, और कैसे जबरदस्त उसने आपकी टीपी जो है वो हिट भी की है, और 3% से ज्यादा है देखें। ठीक है, यहां पे तो आप अगर यहाँ पे आधे रास्ते में भी ट्रेड को क्लोज कर दें, ठीक है, तो बाजुकात एक कैंडल ही काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट दे देती है। तो ये नॉलेज जो है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप देखें, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, याद रखें कि ये सबसे पहला नॉलेज है, ठीक है ना, सबसे आसान और सबसे बुनियादी नॉलेज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर इसको भी प्रॉपरली आप प्रैक्टिस कर लें, अप्लाई कर लें अपने डेमो अकाउंट पे ट्रेड लेने के लिए, तो इसकी भी जो विनिंग रेशो है, जो भी आप ट्रेड लेंगे, इसकी भी विनिंग रेशो यानी सक्सेस रेशो जो है वो 70% से ज्यादा होती है जी। 70% से ज्यादा प्रॉफिट में ट्रेडें आपकी जाती हैं। और जो लूजिंग रेशो है, लॉस की, लॉस रेशो जो है वो लेस देन 30% है जी, लेस देन 30%। तो ये बजाते खुद काफी ज्यादा प्रॉफिट में आपकी ट्रेड को लेके जाएगा। और ये नॉलेज कितना आसान है, सबसे आसान नॉलेज ये है। अच्छा, अब कल का जो सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स जब हम बना लें मजबूत, अगर सपोर्ट के लेवल पे प्राइस आ जाए तो क्या हमें जैसे ही वहां से ऊपर जाते हुए नजर आए तो हमें फॉरेन ट्रेड ले लेनी चाहिए? नहीं सर, फॉरेन ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। यस, रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से जैसे ही प्राइस नीचे जाना शुरू करे तो फॉरेन सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए? नहीं जी, बल्कि हमें यहाँ पे इंतजार करना चाहिए कि किसी ना किसी किस्म की हमें कंफर्मेशन मिल जाए। ट्रेड में इंटर होने से पहले हमने इंतजार करना होता है कि किसी किस्म की हमें कंफर्मेशन या गवाही मिले, ठीक है, शहादत मिले कि हमसे पहले दुनिया में बहुत ज्यादा लोग इस ट्रेड में इंटर होना शुरू हो गए हैं, फिर हमने जो है वो ट्रेड में इंटर होना होता है। अब ये हम कल के सेशन में पढ़ेंगे कि कितनी किस्म की जो कंफर्मेशंस हैं वो होती हैं, टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन। तो जब हम ट्रेड में इंटर होने से पहले, बाय की ट्रेड हो, ठीक है, या सेल की ट्रेड हो, हम किसी विटनेस का, किसी शहादत का इंतजार कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी उसी ट्रेड में इंटर होने से प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और नुकसान में जाने से ज्यादा, सॉरी, ज्यादा नुकसान में जाने से हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है जी, आज का सेशन इतना ही। आप सब दोस्तों से गुजारिश है
कि आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है जी। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स अपने ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स के ऊपर बनाने हैं। ठीक है, अगर आप लेवल बनाएंगे तो आपको इसका फायदा होगा, नॉलेज का प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करें कि इन इस नॉलेज के मुताबिक अपने डेमो अकाउंट्स के ऊपर आप ट्रेड लें, उसकी प्रैक्टिस करें फ्री अकाउंट्स के ऊपर। अभी मैं आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब आप अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं और आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है आज के सेशन के हवाले से आप करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं जी।